जय श्री गणेश नमः विद्यार्थियों मैं आपको बता दें, हमने अभी तक आपको 1 से लेके 26 तक के सही विकल्प समझा दिए थे। आज सही विकल्पों की लास्ट वीडियो रहेगी जिसमें 27 से लेके 40 तक सही विकल्प समझाऊंगा आज। और इसके बाद जो भी वीडियो आएगी वो अब रिक्त स्थानों की आएगी। तो सही विकल्प आज ही दी एंड होगा सही विकल्प का। तो देखें यहाँ पे 27वां सही विकल्प देगा समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी धन सी बराबर 0 ए बराबर नहीं है 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि, ये चीज मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता दी थी कि डी बी स्क्वायर माइनस 4ac या कभी कभार डी के रूप में भी आ सकता है। तो आज देखो आपको देखने को मिल गया होगा डी बराबर 0 होगा कि डी छोटा होगा 0 से कि डी बड़ा होगा 0 से, या इनमें से कोई नहीं। बात किसकी हो रही है? दो भिन्न वास्तविक मूल। तो दो भिन्न वास्तविक मूल कब होंगे? जब डी बड़ा होगा 0 से। अगला सही विकल्प ए पी 6, 9, 12, 15 ... का प्रथम पद तथा सार्वंतर। यहाँ पे आपको प्रथम पद फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस की बात हो रही है बेटा। तो प्रथम पद देखेंगे, यहाँ पे प्रथम पद तो हो गया 6, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर निकालने के लिए डी बराबर क्या होता है? a2 माइनस a1। तो 9 में से 6 को घटा दो 3, मतलब 6 तो हो गया प्रथम पद और 9 में से 6 को घटाया तो 3। 6,3 किस ऑप्शन में मिल रहा है? वही आपका सही है। तो 6,3 आपका दूसरा ऑप्शन है, वह सही है। इसके बाद देखते हैं त्रिभुज एबीसी में डी समांतर एबी तथा सी डी बराबर 3 सेंटीमीटर, ई सी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी बराबर 6 सेंटीमीटर, तब डी ए का मान पहुंचा है। विद्यार्थियों चलिए इसको थोड़ा ऊपर भेजना होगा जिससे आपको समझा दूं मैं। देखेंगे देखिए विद्यार्थियों क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। त्रिभुज एबीसी में डी समांतर एबी, एबीसी त्रिभुज कह रहा है। तो ए बी और सी, इसमें क्या है? डी समांतर एबी। एबी के समांतर क्या है बेटा? डी। ये डी अपन ने बना दिया। अब यहाँ पे क्या दिया है वो देखिए, सी डी बराबर 3 सेंटीमीटर। सी डी आपके 3 सेंटीमीटर बेटा, ये यहाँ पे लिख दी। ई सी बराबर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ये हो गया। बी बराबर 6 सेंटीमीटर ये हो गया। उसके बाद डी ए का मान फाइंड करना है। चलो, या आप एक्स मानना है तो एक्स मान सकते हैं, नहीं डी ए बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ थेल्स प्रमेय लगेगी आपकी। तो थेल्स प्रमेय क्या? जब दो हो, यहाँ डी समांतर बी सी है, यहाँ देखेंगे मैं समझा दूं, एज डी समांतर बी सी होती है तब देयरफॉर, इसलिए सी डी बजा के बटे में कौन सी आ जाएगी? डी ए बराबर सी, इसके बटे में आपकी आ जाएगी ए बी। तो देखें सी डी का मान कितना है तुम्हारा? सी डी 3 बटे डी ए बराबर सी की वैल्यू 4 और ए बी की वैल्यू कितनी है? 6। तो डी ए निकालना है आपको, क्रॉस मल्टी कर दो इसका इसमें। तो 4 का डी ए में होगा 4 डी ए बराबर 6 गुणा 3, 6 गुणा 3 18 हो गया आपका, 36 18। अब अपन को डी ए की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए डी ए बराबर निकाल, डी ए की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। देखें ध्यान से,
डी ए बराबर 18 उसके बटे में गुणा की संख्या किसमें जाए भाग में, 2 से काट दो, 2 ने में 18, 2 दूनी 4, 9 बटा 2। तो डी ए बराबर 2 का भाग 9 में देंगे तो कितना आ जाएगा 4.5, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो यहाँ डी ए बराबर तुम्हारा 4.5 सेंटीमीटर, कौन सा ऑप्शन रहेगा यहाँ पे, डी ए त्रिभुज एबीसी में ऑप्शन शायद लिख नहीं पाए इसमें, चलो कोई बात नहीं। तो डी ए की वैल्यू थी वो आप लिख देंगे, डी ए बराबर 4.5 सेंटीमीटर, जहां पर भी मिलेगा वह सही है आपका, जो भी ऑप्शन में होगा। 4.5 सेंटीमीटर डी ए का मान 4.5 सेंटीमीटर है बेटा। यदि आपको सही नहीं आ रहा है तो मैं और सही से बता दूं। चार 4.5 सेंटीमीटर डी ए का मान आ गया। सीडी वैल्यू तो यहाँ पे ये अपना क्लियर हुआ क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं 12, 15, 21 का एलसीएम। 12, 15, 21 का एलसीएम पूछा है बेटा। तो देखें 12 क्या होगा, 4 गुणा 3 4 12, और 15 दिया है, 15 देखें 5 इंटू 3 15, और 21 है तुम्हारा 21, इसको कर दो 7 इंटू 3 7 21। जो नंबर बेटा कॉमन होता है उसमें से एक ही नंबर लेंगे, एलसीएम की ट्रिक है। तो यहाँ पे मैं बराबर निकाल रहा हूँ, इसका जो आंसर एलसीएम आएगा, एलसीएम के लिए तो 3 मैंने ले लिया कॉमन में से। अब 3 के अलावा जो नंबर बचे उन्हें बोलो। 4 5 20, 20 7 21, मतलब 210। 210 का 3 से गुणा करेंगे तो 21 थी 42, 420 आपका आंसर हो जाएगा। तो 420 ऑप्शन में देखिए और लगा दीजिए 420 किधर मिल रहा है आपको, पहला ही ऑप्शन है 420, वो आपका क्लियर। उसके बाद देखेंगे द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है धन सी के शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी। द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है धन सी के शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी। यहाँ पे देखें पावर कितनी है, ए पावर कितनी लगी है 2, तो अधिकतम संख्या भी 2 ही होगी। यदि यहां पर 3 पावर होती तो अधिकतम संख्या 3 हो जाती। ये अपने 31 नंबर तक पहुंच चुके हैं अपन, आगे चलते हैं 32वां नंबर देखते हैं क्या क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। 32वें नंबर पर किसी वाय बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती हैं, लंबवत होंगी, समांतर होंगी, समान होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। तो बेटा कैसे होंगी, समान। वृत्त पर हमेशा यदि वृत्त की बात होती है, वृत्त ये वृत्त बनेगा बेटा यहां, और वृत्त पर वाय बिंदु ये हो गया। यहां से अगर स्पर्श रेखा खींची जाएंगी, ये जो टच करके जाती है स्पर्श रेखा, तो इनकी जो लंबाई होती है पी ए पी बी मैंने दे दी स्पर्श रेखाओं का नाम ये। तो ये वाली लंबाई यहाँ पी से ए की और पी से बी की हमेशा बराबर होती है, मतलब पी ए बराबर पी बी। तो ये ऑप्शन देखो
बराबर या समान, समान है, ये ऑप्शन इसलिए लग गया आपका। अगला ऑब्जेक्टिव देखें, वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर। अगला ऑब्जेक्टिव पढ़िए जब तक आप सभी लोग, इसको मैं, वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति, प्रकृति बतानी है बेटा। तो देखें, तो इसके लिए आप कैसे निकालते हैं, डी बराबर जो आपका फॉर्मूला है विभक्तिकर का, तो क्वेश्चन वो रख लिखा, ठीक है। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे निकालते हैं आप। तो डी बराबर निकालेंगे, यहाँ पे देखें ए का मान, यहाँ कोई नंबर नहीं तो 1 होता है, 1 का किसी नंबर में मल्टी कर दे कोई अंतर नहीं, 1 का प्रत्येक नंबर में 1 का गुणा छुपा होता है। तो यहाँ ए का मान तो 1 है, और आपके बी का मान यहाँ हो जाएगा आपका -7, तो बी स्क्वायर, तो -7 का वर्ग -4 गुणा ए का मान 1 और गुणा सी का मान तुम्हारा ये हो गया -8। यहीं से पता चल रहा है, आप देखो जब माइनस का वर्ग होगा प्लस में आएगा, और माइनस इंटू माइनस यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो प्लस की संख्या बनेगी। ऑब्जेक्टिव है तो भले ही मल्टी करने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ देखें डी बराबर 7 का वर्ग कितना हो गया 49, और माइनस इंटू माइनस प्लस 4 का 60 से गुणा कर दिए 240। यहीं से पता चल रहा है, भले ही जोड़ लो प्लस की संख्या आ रही है, मतलब डी बड़ा होगा 0 से। जब डी बड़ा होगा 0 से, तब मूल कैसे होंगे, मूल देखिए वास्तविक हो, समान, काल्पनिक, इनमें से कोई नहीं। जब डी बड़ा है तो वास्तविक, तुम्हारी वास्तविक और भिन्न मूल होंगे। यहां ऑप्शन में लिखने में थोड़ा देखते हैं क्या मिस्टेक हो रही है ऑप्शन में। वर्ग समीकरण इसके मूलों की प्रकृति है, मूल प्रकृति कैसे होंगे, तो वास्तविक होंगे, आपके वास्तविक मूल होंगे। चलो इसके अनुसार जैसे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के अनुसार चलिए। तो ये वास्तविक मूल वास्तविक होंगे आपके, ठीक है। यदि डी की वैल्यू 0 आ जाती तो बेटा आपके मूल समान होते। यदि डी का मान माइनस में आता, माइनस में कोई भी नंबर आता, तो काल्पनिक होते, ठीक है। तो यहां पर अपन डी का मान प्लस में ही आ रहा है, यदि आप जोड़ना है तो जोड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब देखेंगे आपके लिए एक और बेहतरीन ऑब्जेक्टिव। बिंदु यहाँ पे, अब उससे पहले ये आ जाए 34 वाला। एपी में ए बराबर 28, डी बराबर -4, एन बराबर 7, तब ए7 का मान पूछा है। तो देखें बेटा, ए7 बराबर हो जाएगा a + 6d। यहाँ पे आपको मान दिए पहले से दिए रखे हैं। ए का मान कितना बेटा 28 + 6 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान है -4। तो यहाँ ध्यान दें, 6 चौक 24, माइनस का 24 हो गया, ए प्लस का 28 है, तो 28 में से 24 को माइनस कर दो, कितना बचा 4। 4 कहाँ ऑप्शन है उसमें लगा दीजिए, ठीक है 4। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ। सही विकल्प देखिए अगला। तो ये आपका हो गया, बिंदु -4 -7 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो -4 -7 बेटा होगा आपका तृतीय चतुर्थांश। तो अब आपको बता दे कैसे, सोच रहे होंगे आपके सर ने तो तृतीय लगा दिया, कैसे लगाया, तो हम आपको समझाते हैं, चतुर्थांश बना ही लेते हैं। इस साइड बेटा होता है एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, यहाँ वाई अक्ष, यहाँ एक्स डैश, ये वाई अक्ष, और यहाँ पे वाई डैश। ये मूल बिंदु हो गया तुम्हारा। इस साइड जो भी नंबर चलेंगे बेटा वो प्लस के चलेंगे। किसके चलेंगे, प्लस के। अब आप देख रहे हैं कौन सा है, -4 -7, इधर देखें, यहाँ प्लस चलेगा 1
2 3 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार यहाँ -1 -2 -3 डॉट 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 यहाँ, और यहाँ प्लस में चलेगा 1 2 2 3 डॉट डॉट डॉट, या -1 -2 डॉट डॉट डॉट। अब आप देखेंगे माइनस वाले नंबर की बात हो रही है, यहाँ है -4 और -7, तो -4 किधर होगा 3 के बाद इस साइड जा वाली रेखा पे होगा, एक्स अक्ष पे, एक्स अक्ष पर -4 इधर, -7 वाई अक्ष पे देखेंगे जो नीचे -7 इधर होगा इस वाली लाइन में यहाँ कहीं। तो यहाँ ए वाला चतुर्थांश देखें कौन सा है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये आपका थर्ड, तृतीय चतुर्थांश। तो देखें तृतीय चतुर्थांश, उसके बाद देखें एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य होंगे, तो इसका ±√3। यदि नहीं आ रहा है तो आप समझें एक्स स्क्वायर -3 इक्वल 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल -3 साइड चेंज होगी तो किसका होगा प्लस का 3, बहुत साइड का स्क्वायर रूट लीजिए, वर्गमूल, वर्ग से वर्गमूल हटेगा, एक्स बराबर ±√3। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए सही। अब देखें एक की फनल निम्नलिखित का उदाहरण है। एक की फनल, एक शंकु और एक बेलन, शंकु का छिन्नक और बेलन, बिल्कुल सही है, शंकु का छिन्नक और बेलन की फल इस टाइप से होता है, जैसे ये बेलन हो गया, आपने देखे होंगे पेट्रोल पंप पे जाते होंगे तो कुप्पा दे, वो फूल जिसे बोलते हैं आप, डीजल पेट्रोल लेते हैं डालते हैं, तो उसी टाइप से इस टाइप से थोड़ा एक मैं चलो यहाँ समझा रहा हूं थोड़ा। ये तो हो गया तो तुम्हारे बेलन, बेलन के टाइप का हो गया। इसके बाद इस शंकु का जो छिन्नक ये हो गया, ठीक है, इस टाइप से होता है, कुछ कुछ समझ लीजिए। तो यहाँ ये सिलेंडर का काम कर रहा है, ये शंकु का छिन्नक, तो एक ही फलन निम्नलिखित है किसका उदाहरण है, शंकु का छिन्नक और बेलन। ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद देखेंगे निम्न में कौन एक वर्ग समीकरण नहीं है, जिसकी घात 2 नहीं होगी वह वर्ग समीकरण नहीं है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ देखते ही समझ में आ रहा है, यहाँ पे ए माने बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जरूर आएगा यहाँ, ए स्क्वायर प्लस, और यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर में भी है। यदि एक्स स्क्वायर ये वाला हिस्सा आएगा तो एक्स स्क्वायर ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का पहले से ही रखा था, एक्स स्क्वायर बराबर ये, तो यहाँ से ये कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर फिर से ही हो जाएगा फिर, तो ये द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। तो पहला ही ऑप्शन आपका कलर चेंज हो रहा था हमारे ऑप्शन का, इसलिए मैं इसी कलर को ले रहा हूं। अब देखिए आपका ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए वाला ही हो गया, ठीक है, चाहे फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर लें यही नहीं। अब चलते हैं अपन, आपके 2 ऑब्जेक्टिव और रह गए हैं, उनकी तरफ देखते हैं। 8 9 25 का एलसीएम, 8 9 25 का एलसीएम पूछा बेटा। जब भी कोई भी नंबर में कॉमन ना आए तो उनका गुणा ही होता है। यहाँ कॉमन कोई नंबर आ रहा है ना, तो 8 में ना 9 में ना 25, तो इन सब का गुणा होगा, जितना आ जाए वो एलसीएम होगा। तो हम आपको सरलता बताएं तो ऐसा करें, पहले 8 का 25 से गुणा कर दीजिए, 8 का 25 से, तो 25 8 कितना होता है बेटा 200, 200 हो गया। 200 का गुणा 9 से कर दो, तो 200 का यदि 9 से गुणा करेंगे तो 1800 हो जाएगा, 1800। देखिए 1800 ऑप्शन में कहीं है, यहां है सी ऑप्शन, तो ये हो गया। अब लास्ट ऑब्जेक्टिव बचा है, तो विद्यार्थियों 39 हमने बता दिए अभी तक, तो एक अब हम आपसे पूछेंगे, तो यह ऑब्जेक्टिव है, सही विकल्प है 17 23 और 28 का एचसीएफ। आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे और हम देखेंगे कितने विद्यार्थियों का सही आंसर है। ठीक विद्यार्थियों, आप सभी लोग इसका
17, 23 और 28 का एचसीएफ। ए ऑप्शन भी लिखे हैं यहाँ पर, आप कमेंट में बताएं तो मैं जरूर देखूंगा कितने बच्चों का सही है। ठीक विद्यार्थियों, अब अगली वीडियो रिक्त स्थानों की आएगी। इसी प्रकार बनी रहें। जय श्री गणेश नमः।